बीजेपी में नए संगठन का काउंटडाउन शुरू। 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है नितिन नवीन की नई टीम की सूची। सूत्रों के हवाले से खबर 15 से 17 अगस्त के बीच जारी हो सकती है बीजेपी की नई कार्यकारिणी की सूची। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के स्तर पर हो चुकी है लिस्ट फाइनल। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद अब 17 अगस्त तक आ जाएगी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम। कभी भी हो सकता है ऐलान। नितिन नवीन की टीम में दिखेंगे कई नए और युवा चेहरे। नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी तय है। युवा मोर्चे से उभरे कई तेज तर्रार चेहरों को राष्ट्रीय टीम होगी डायरेक्ट एंट्री। संगठन में दिखेंगे व्यापक बदलाव। युवा ऊर्जा और तजुर्बे के संगम के साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने की तैयारी है। चुनावी राज्यों के कई पुराने और नए नेताओं को मिल एक केंद्रीय संगठन में जगह सकती है। जेन नेक्स्ट बीजेपी का मिशन 2047 इस विजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई नई कार्यकारिणी। संगठन से लेकर संसदीय बोर्ड तक दिखेगी इसकी झलक। और हमारे सहयोगी पूजा यादव हमारे साथ। पूजा, नितिन नवीन की नई टीम का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है, क्या खबर, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार इंतजार किया जा रहा था नितिन नवीन की टीम का कि नितिन नवीन की टीम जल्दी घोषित होगी। अभी तारीख को लेकर क्योंकि एक जो संशय बना हुआ था, तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। तो देखिए, स्मृति ईरानी का नाम है, रेखा वर्मा का नाम है, इनफैक्ट वसुंधरा सिंधिया का नाम है, राम माधव, विप्लव कुमार देव। इनके अलावा जो और नामों का जिक्र हो रहा है, सौदान सिंह, तारिक मंसूर, लता उसेंडी है, सुभाष बराला है, वीरेंद्र सिंह है, आशीष शेलार का नाम भी लगातार चर्चा में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बी एल संतोष के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक जो हुई, उसमें लगभग इन नामों और रूपरेखा पर जो मंथन हुआ है, उसके बाद अब जो 17 तारीख है, मतलब 15 अगस्त तक, क्योंकि देखिए अभी कार्यक्रम है तो 15 अगस्त के कार्यक्रम जैसे ही निपटेंगे, उसके बाद में 17 तारीख को नितिन नवीन को उनकी जो नई टीम है वो मिलने वाली है। जो संगठनात्मक बदलाव जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, महिला और युवा को और प्राथमिकता दी जा सकती है मौजूदा स्थिति में, क्योंकि महिला और युवाओं की जो भागीदारी बढ़ाने को लेकर फोकस देखा गया है। उसके मद्देनजर ये जो संगठनात्मक बदलाव होंगे उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। और पूजा, जिस तरीके से नितिन नवीन को सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद माना जा रहा था कि अब बीजेपी नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं को तैयार कर रही है। अब उसकी झलक इस टीम में भी दिखेगी। देखिए, आपको मनसुख मांडविया का कुछ दिन पहले जो उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई थी वो याद होगी। मनसुख मांडविया ने जो तरीके से युवा नेताओं का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि हमें लगभग 1 से 1 लाख युवा नेताओं का जिक्र किया था। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को देखे, तमाम नेताओं के अगर हम एक एक करके बयानों को देखते हैं, तो उसे सीधे तौर पर एक मैसेज मिलता है कि जो देश के युवा हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। राजनीति में उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो संगठनात्मक बदलाव होंगे, इसमें भी की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर फोकस होगा। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन की बार बार बात हो रही है, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का जो मैसेज है वो जरूर देना होगा। दूसरा, जेनजी और यूथ की हम जब बात करते हैं तो उसमें हम लगातार देख रहे हैं युवा की भागीदारी राजनीति में। सिर्फ देखिए, रोजगार तक युवा सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी नए चेहरों को जगह मिले, युवाओं की भागीदारी बढ़े, क्योंकि युवाओं की सोच है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि जो जिस तरह का दौर चल रहा है उसके साथ में एक बैलेंस रूप में एक्शन नजर आना चाहिए। तो वो जो एक एक्शन है उसमें इसकी झलक देखने को मिलेगी संगठनात्मक बदलाव का। बिल्कुल ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।